हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत 6 ऐसे ऐसे के प्रश्न एवं उत्तर। आज हम करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो बच्चों आइए करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए पढ़ते हैं क्लास 6 का 6 चैप्टर बसंत से ऐसे ऐसे लेसन से उसके प्रश्न एवं उत्तर एवं अभ्यास कार्य। देखिए बच्चों, यह है प्रश्न एवं अभ्यास एकांकी से। फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। बच्चों देखिए, प्रश्नोत्तर एकांकी से पहले नंबर का उत्तर है। बच्चों देखिए, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। इसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं, मीन्स मैगजीन्स। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर आप अपना जो है वह चित्र बनाएं। तो देखिए बच्चों, चित्र कुछ इस प्रकार है। देखिए, सोफा सेट है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे। और ये कालीन बिछी है, उस पर एक गोल मेज पड़ी है। ठीक है, शीशे वाली मेज कहा है उसने, लेकिन ये ऐसा प्लेन है। फिर दीवार पे पेंटिंग बनी हुई है। तो आपको ऐसा ही अपने विचारों में सोचना है और उसकी पेंटिंग बनानी है, किसकी, एक ड्राइंग रूम की। ओके बच्चों। और अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, देखिए। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? बच्चों इसका आंसर देखिए, उत्तर नंबर 2। मोहन अपनी बात को अच्छी तरीके से बता नहीं पा रहा था, है ना बच्चों। बता नहीं पा रहा था कि उसके पेट में किस प्रकार का दर्द हो रहा है। इसलिए माँ सोच रही थी कि कोई गंभीर बीमारी ना हो गई हो, इसलिए वह घबरा रही थी। देखिए बच्चों, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ब पे जो आ की मात्रा है वह उस पर नहीं होकर त पे आ की मात्रा होगी, है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 3 है कि हम कौन कौन से बहाने बनाते हैं कि हम स्कूल ना जाना पड़े। तो फर्स्ट है, देखिए, दादी की तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, सर दर्द, बुखार, मम्मी पापा के साथ कहीं जाना है, स्कूल बस छूट जाने का बहाना। तो ये सारे पैतरे अपनाते हैं कि हमें स्कूल ना जाना पड़े। तो है ना बच्चों यही बात? अगर यही बात है बच्चों तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताएं कि आप कौन सा बहाना बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब है अनुमान और कल्पना से प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? बच्चों यह देखिए, अनुमान और कल्पना से जो प्रश्न हमने उधर पढ़ा था कि अगर यदि उसके पेट में दर्द हुआ होगा सचमुच का, तो क्या घर वालों ने उस पर विश्वास किया होगा? तो बच्चों इसका उत्तर देखिए, यदि मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो कोई भी घर वाले माता पिता उस पर विश्वास नहीं करेंगे एवं उसे बहुत ही दर्द झेलना पड़ा होगा, क्योंकि उसके पेट की पीड़ा बढ़ती जाएगी और घर वाले समझेंगे कि वह पेट दर्द का बहाना बना रहा है। वह दर्द के मारे बहुत ही छटपटाया होगा।
अंत में मोहन के कहते कहते तब घर वालों को एहसास हुआ होगा कि सचमुच में उसके पेट में दर्द हो रहा है एवं तब वह डॉक्टर के पास ले जाया गया होगा। इसके बाद से मोहन की झूठ बोलने की आदत में बदलाव आ जाएगा और उसकी अपनी इस आदत पर बहुत ही पछतावा हुआ होगा। है ना बच्चों, सही बात है ना यह। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, देखिए पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग में कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसके नए नए ढंग। देखिए बच्चों, इसका उत्तर नंबर 2 है ना, इसके लिखने के नए नए ढंग देखिए कि इसको किस तरीके से नए ढंग में लिखा जा सकता है। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इसको हम लिख सकते हैं इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। राममारी बीमारियों ने तंग कर रखा है, इसको हम लिख सकते हैं कि बीमारियों ने परेशान कर दिया है। तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, तो इसको हम लिख सकते हैं तुम तो बहुत ही चालाक हो। तो सही है ना बच्चों, यह देख लीजिए, आप भी इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, देखिए मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपनी और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो मीन्स आपके और मोहन के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, मीन्स जो भी बातचीत हुई है उसको आपको लिखना है कि जब मोहन की तबीयत खराब होती है और जब हम उसके पास उसका हालचाल लेने के लिए जाते हैं तो हमारे और उसके बीच में क्या बात हुई होगी। तो हमें वही उसी का एक रूप यहाँ पर लिखना है। संवाद का अर्थ होता है बच्चों, देखिए कम्युनिकेशन, बातचीत, है ना। देखिए बच्चों उत्तर नंबर 3, मेरी और मोहन के बीच का संवाद। देखिए मैंने क्या कहा, मोहन कैसे हो, सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मोहन बोला कुछ नहीं दोस्त, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे का मतलब क्या है। मोहन ने कहा बस ऐसे ऐसे। मैंने कहा डॉक्टर को नहीं दिखाई क्या। मोहन ने कहा डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है, खा रहा हूँ। तो मैंने फिर से कहा उन्होंने क्या कहा है, कब तक आराम मिलेगा। मोहन ने कहा उन्होंने कहा है कि कब्ज और बदहजमी हो गई है। फिर मैंने कहा कि उनकी बताई हुई दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मोहन ने कहा धन्यवाद भाई। मैंने कहा अब मैं चलता हूँ, तबीयत ठीक हो तब कल साथ में स्कूल जाएंगे, नहीं तो तुम आराम करना। तो फिर मोहन ने कहा अच्छा भाई धन्यवाद। तो बच्चों ये है हम मेरे और मोहन के बीच का संवाद। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो बच्चों ये आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल्स मीन्स कि तुरंत के तुरंत करके ये सब एक्टिंग आपको वहाँ पर बतानी है और इसका मैंने थ्योरी भी आपको लिख कर दिया हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों उत्तर नंबर 4 है, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पताल एवं चिकित्सा के नंबर याद रखे जाने चाहिए। मीन्स इमरजेंसी में आग लग गई या की तबीयत खराब हो गया, ठीक है बच्चों, तो और अगर कोई घटना हो गई तो पुलिस का नंबर भी हमें याद रखना चाहिए। पुलिस की नंबर है 100, फायर ब्रिगेड की 101 एंड एम्बुलेंस की 102।
यदि कोई घटना हो जाए तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को, यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हमें इन सबसे नम्र भाव में प्रार्थना करते हुए बात करनी चाहिए। हमें उन्हें अपने घर का पता बताना चाहिए और बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करके उन्हें अपने घर पे जल्द से जल्द बुलाना चाहिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऐसा होता तो क्या होता। मीन्स कि आपको यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ऐसा होता, यदि ऐसी कंडीशन होती तो क्या होता। तो मास्टर जी कह रहे हैं स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मोहन हाँ में सिर हिलाता है ना बच्चों। मोहन क्या करता है, अपना सिर जो है हाँ में हिलाता है कि हाँ सर जी मैंने काम तो कंप्लीट कर लिया है। मोहन कहता है जी सब काम पूरा कर लिया है। तो इस बिंदु में क्वेश्चन किया गया है कि इस स्थिति में, मीन्स इस कंडीशन में, ऊपर के जो दो हमने मास्टर जी की और मोहन जी की कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ी है, उस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता। तो नाटक का जो दी एंड है वो किस प्रकार का होता। देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 5, यदि ऐसी स्थिति होती तो मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच मोहन के पेट में दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज करने की सलाह देते। अगर होमवर्क पूरा होता तो मास्टर जी कहते कि हाँ सचमुच लग रहा है इसके पेट में दर्द हो रहा है ना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है भाषा की बात। पहले बिंदु में क्या दिया हुआ है, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। तो अब इस बिंदु में क्या दिया हुआ है, देखिए उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ है नहीं या मनाही होता है, मीन्स किसी को भी मना कर देना या नहीं का उसमें समावेश होता है, उसमें नहीं शब्द पड़ा हुआ होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। तो बच्चों, जो ऊपर दिए हुए हैं सारे सेंटेंसेस, उसके आपको टाइप्स बता दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें देखिए यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, बताना है। तो क्या बताना है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है और एक सेंटेंस है ना, तो इसी के आधार पे आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है बताना। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। रूथ एक बच्चे का नाम है। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये एक कोई चीज़ बताई जा रही है। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। सेकंड है नहीं और या मना करना। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे हैं, ठीक है। सेम सेंटेंस ओ में नहीं जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, निषेधवाचक वाक्य है ना। और पूछना मीन्स क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, क्वेश्चन मार्क। आदेश देना मीन्स ऑर्डर देना है हमें, रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो है ना बच्चों कमाल की यह बात कि एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग शब्द लगाकर उसका पूरा का पूरा रूप ही बदल देते हैं। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है। प्रश्न एवं उत्तर लेसन 6 ऐसे से हमने किया है आज, ठीक है। और यह वीडियो जो है वह पार्ट 2 वीडियो है
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।